संस्कृताय। संस्कृत संभाषण विधियाँ। प्रश्न नंबर 11 है अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानं न अपेक्षते। ए द्विभाषीयविधौ, बी श्रव्यभाषीयविधौ, सी स्वाभाविकविधौ, डी प्रत्यक्षविधौ। उत्तर डी प्रत्यक्षविधौ। प्रत्यक्ष विधि कदापि मातृभाषा का व्यवधान नहीं होता। तीनों विकल्पों द्विभाषीय विधौ, श्रव्य भाषीय विधौ, स्वाभाविक विधौ में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक होती है। प्रश्न नंबर 12 है कथा श्रवण विधि शिक्षार्थीनां कृते सहायकं भवति। कथा श्रवण विधि शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार सहायक होती है। ए श्रवण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थं, बी संभाषण मात्रस्य कौशलस्य विकासार्थं, सी श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थं, डी पठन लेखन कौशल विकासार्थम। उत्तर सी श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम। संस्कृत शिक्षण की कुछ विधियाँ होती हैं जिनमें कथा श्रवण विधि प्रमुख है। विद्यार्थियों में कथा श्रवण विधि से श्रवण संभाषण कौशल का विकास होता है। प्रश्न नंबर 13 है भाषायाः अधिग्रहण समये किम प्रथमम आगच्छति। भाषा अधिग्रहण के समय प्रथम क्या आता है। ए अर्थ, बी उभयम रूपम अर्थश्च, सी वर्णमालायाः अक्षराणि, डी रूपम। उत्तर ए अर्थ है। भाषा के अधिग्रहण के समय सबसे पहले अर्थ का आना सुनिश्चित होता है। सबसे पहला जो सोपान है वह अर्थ है। अर्थ ज्ञान के द्वारा ही भाषा का अधिग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखित वाक्येषु कथमं न समीचीनम्। ए इतर विषयाणाम् अधिगम काले भाषा अधिगमः भवति, बी विषयाणाम् अधिगमः भाषा द्वारा भवति, सी भाषा अधिगमार्थं व्याकरण अधिगमस्य आवश्यकता अस्ति, डी भाषा अधिगमः विषय अधिगमः भवन्ति। उत्तर डी सर्वे भाषा अधिगमः विषय अधिगमः भवन्ति। उपर्युक्त चारों विकल्पों में सबसे शुद्ध विकल्प डी है जिसमें सभी भाषाओं का ज्ञान मात्र विषयगत ज्ञान से ही पूरा हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 है अधस्तनेषु कथमः भाषा परिवारः भारते न विराजते। ए द्रविड़ है, बी तिब्बत बर्मन, सी अल्ताइक, डी इंडो आर्यन। उत्तर सी अल्ताइक। भारत में भारतीय भाषा परिवार में तिब्बत बर्मन, द्रविड़, इंडो आर्यन भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जबकि अल्ताइक भारत के
भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 16 है, अनुमानम एकत्र उपकौशलम अस्ति। ए टिप्पणी करणस्य है, बी पठनस्य है, सी समूह करणस्य है, डी सारांश करणस्य है। उत्तर बी पठनस्य है। शिक्षण अभ्यास में पठन के कौशलों का वर्णन किया जाता है, जिसमें पठन कौशल उपयुक्त कौशल है। अनुमान का एक उपकौशल है जिसको पढ़ना कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भाषा अधिगमार्थम निवेशित पाठस्य है कृतेः प्रामाणिक ग्रंथस्य है आवश्यकता किम अर्थम भवति। ए अभिव्यक्ति प्रामाणिकता प्रदर्श्यते, बी एतेन लेखस्य परिचय भवति, सी एतेन नवीन कार्यस्य सर्जनं भवति, डी एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनं भवति। उत्तर डी एतेन स्वाभाविक भाषायाः प्रदर्शनं भवति। भाषा अधिगम अर्थ के संबंध में निवेशित पाठ के अंतर्गत प्रामाणिक भाषा का प्रदर्शन होता है, जिससे बालक भाषा अध्ययन के समय पाठों में प्रयोगार्थ सूचक एवं सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, यात्रावृत्तम एकः विधा अस्ति। ए कवितायाः, बी समीक्षायाः, सी असंबद्ध निबंधस्य है, डी साहित्यस्य है। उत्तर डी साहित्यस्य है। यात्रावृत्त साहित्य की एक विधा है। इसी में संस्मरण स्मृति रेखाएं इसी विधा के अंतर्गत आती हैं। साहित्य काव्य की विधा है, जिसके अंतर्गत गद्य पद्य एवं चंपू आते हैं। प्रश्न नंबर 19, केचन बालाः कक्षायाम् अवरोधन कारणात् भयात् वा न वदन्ति एतद् अस्ति। परिवेशीय बाधा, सामाजिक बाधा, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा। उत्तर डी मनोवैज्ञानिक बाधा। शिक्षण कार्य में कुछ अवरोधन, बालकों के जीवन में कुछ अवरोधन आते हैं, जो भय के कारण कक्षा में कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, तो उसका एक कारण होता है, वह मनोवैज्ञानिक बाधा है। परिवेशीय है बाधा या सामाजिक बाधा या शारीरिक बाधा इसका कारण नहीं है। मनोवैज्ञानिक बाधा के कारण ही बच्चे कक्षा में नहीं बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20, शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः। ए दोषस्य है पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्त्सयेत्, बी छात्रान् प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्तिं धारयेत्, सी छात्राणां दोषान् अधोरेखांकितान् कुर्यात्, डी छात्रस्य प्रत्येकं दोषस्य संशोधनं कुर्यात्। उत्तर बी छात्रान् प्रोत्साहितुम् आशावादी प्रवृत्तिं धारयेत्। शिक्षार्थी की त्रुटि संशोधन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को प्रोत्साहित
और आशावादी प्रवृत्ति धारण करानी चाहिए। उनको अत्यधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी आशावादी प्रवृत्ति को धारण कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 21, कविता पाठनस्य उद्देश्यम् अस्ति। ए कविता रचनाया नियम ज्ञानम, बी प्रशंसनम आनंद प्राप्ति च है, कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम, डी कवि विषयकम ज्ञानम। उत्तर बी प्रशंसनम आनंद प्राप्ति च। कविता पठन पाठन का उद्देश्य होता है कविता के पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य प्रशंसा और आनंद प्राप्ति होता है। कविता से हमें नव चेतना, नई प्रेरणा आदि प्रदान होती है, हृदय के भाव का उद्गार होता है। प्रश्न नंबर 22, भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमं व्यवहारवादस्य सिद्धांतं न अनुसरति। ए भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, बी अनुकरणम दृढ़ीकरणम च, सी कंठस्थीकरणम अभ्यासश्च, डी अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। उत्तर ए भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम। भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत है, सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। इसमें अनुकरण और दृढ़ीकरण, याद करना, अभ्यास करना के साथ साथ अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 23, लेखन कौशलस्य विकास समग्र शिक्षकः मुख्यतया अवधारयेत्। काल मर्यादां, बी सुंदर हस्त अक्षरम, सी व्याकरणम, डी भावाभिव्यक्तिम। उत्तर डी भावाभिव्यक्तिम। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भावाभिव्यक्ति प्रधान होना चाहिए। लेखन कौशल की चाहत शब्द ज्ञान के साथ साथ भावों पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 24, अधस्तनेषु केन त्रिभाषाः सूत्रं संस्तुतं। ए भारतीय शिक्षण आयोग है, बी चट्टोपाध्याय आयोग है, सी कोठारी आयोग है, डी हंटर आयोग है। उत्तर सी कोठारी आयोग है। किसने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की थी? कोठारी आयोग ने। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी एवं एक स्थानीय भाषा होती है। प्रश्न नंबर 25, कौशल चतुष्टयम् अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरं कौशलं किम् अस्ति? ए सर्जन कौशलम, बी संप्रेषण कौशलम, सी चिंतन कौशलम, डी अध्ययन कौशलम। उत्तर सी चिंतन कौशलम। सभी बालकों के जन्म में चिंतन की अभिव्यक्ति होती है। भाषा की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में है। चिंतन कौशल से ही व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। प्रश्न नंबर 26, गीता एकं
कथासङ्ग्रहं पठति एवं प्रकारकं पठनं कथ्यते। ए परीक्षार्थं पठनम् इति, आनन्दार्थं पठनमिति, विशदार्थं पठनमिति, सूचना प्राप्तीच्छा इति। उत्तर बी आनंदार्थम पठनम इति। गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है एवं प्रकार का पठन कहा जाता है आनंद के लिए पढ़ना। प्रश्न नंबर 27। बहुभाषिकतायाः उपयोगः साधन रूपेण अनिवार्यतः क्रियते। बहुभिः भाषाभिः बाला अधिगमं कुर्युः। बि बालाः बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्युः। सी शिक्षिकाः बहूनां भाषाणाम् अधिगमं कुर्यात्। डी प्रत्येक बालः सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति। उत्तर डी प्रत्येक बालः सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति। अर्थात बहुभाषिकता का उपयोग साधन रूप में अनिवार्य है। प्रत्येक बालक सौविध्य रूप से स्वीकृत भाव का अनुभव करता है। प्रश्न नंबर 28। सर्वेषां बालानां जन्म एव रिक्त स्थान भाषा अधिग्रहणस्य है अंतर्निहित शक्तिः विद्यते। ए सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टस्य है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य है, सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य है। उत्तर सी सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य है। सभी बालकों के जन्म से सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा अधिग्रहण की अंतर्निहित शक्ति होती है।